और अब खबरें विस्तार से। यूपी में निकाय चुनाव के पहले चरण का मतदान कल यानी 4 मई को होने वाला है और इसके लिए 37 जिलों में पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई हैं। और अब आपकी टीवी स्क्रीन पर 6 जगहों से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। लखनऊ, रायबरेली, गोंडा, जालौन, बिजनौर और आगरा की तस्वीरें हैं, जहां से पोलिंग पार्टी पोलिंग बूथ के लिए रवाना हो गई हैं। तैयारियां पूरी हो चुकी है। सुरक्षा की दृष्टि से भी तैनात कर दिए गए हैं पुलिसकर्मी। और इसी के साथ साथ चुनाव आयोग से तमाम बड़े अधिकारियों ने मतदान केंद्रों पर जाकर के जायजा लिया है। हर प्रकार की परिस्थितियों पर नजर रखी जा रही है। इस बार महिलाओं के लिए अलग से बूथ बनाए गए हैं, जो कि अपने आप में एक बड़ा कदम है, महत्वपूर्ण कदम है। सभी से अपील की जा रही है कि इस पर्व में ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल हों। तो लखनऊ, रायबरेली, गोंडा, जालौन, बिजनौर, आगरा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और जहां पर संवेदनशील इलाके हैं वहां पर पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है मतदान करने के लिए। और इसी के साथ साथ नजर रखी जा रही है, हर गतिविधि पर, सभी की एक्टिविटी पर नजर रखी जा रही है। निकाय चुनाव के प्रचार प्रसार में सीएम योगी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते और इसी को लेकर के प्रचार की होड़ में सीएम खुद कूद पड़े हैं। एक दिन में 3-3, 4-4 रैलियां कर रहे हैं। आज सीएम योगी ने 4 जिलों का दौरा किया। सबसे पहले संत कबीर नगर पहुंचे, फिर आजमगढ़ और मऊ गए। आखिर में सीएम योगी ने बलिया का रुख किया और जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने विकास किया है, माफियाओं की यूपी से छुट्टी हो गई है। कबीर के आगमन के पूर्व मगहर के बारे में माना जाता था कि यह ऊसर भूमि है और ये माना जाता था कि साक्षात मगहर में मृत्यु का मतलब सीधे सीधे नरक की बात करते थे। लेकिन उस धारणा को बदला संत कबीर ने और आज भी मगहर में उनकी महापरिनिर्वाण स्थली है। डबल इंजन की सरकार ने कबीर एकेडमी बना करके संत कबीर के उन मूल्यों, उन आदर्शों और समाज में समता, सद्भावना, समरसता, इन मूल्यों की स्थापना के लिए शोध को बढ़ावा देने के बड़े कार्यक्रम को वहां पर लोगों के हाथों में सत्ता की बागडोर आई। उन लोगों ने आजमगढ़ का दोहन किया। कलम का स्थान यहां पे कुछ लोगों ने कट्टा देने का प्रयास किया और यहां के युवाओं के हाथों में भी कुछ लोगों ने तमंचे पकड़वाने का कार्य किया। भाइयों बहनों, आज आजमगढ़ जो पहले 17 के पहले पहचान के लिए मोहताज था, याद करिए आजमगढ़ के नाम पे कोई लोग होटल और धर्मशाला की बात, घर में किराएदार की बात तो दूर, होटल और धर्मशाला में भी कमरा नहीं मिलता था। ये स्थिति बन गई थी। पहचान का एक घोर संकट जिन लोगों ने खड़ा किया था, उससे मुक्त करते हुए आज तो आजमगढ़ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ जुड़ चुका है। याद करिए, जो लोग पर्व और त्योहारों में उपद्रव पैदा करके यहां की कानून व्यवस्था को व्हील चेयर में लाने का काम करते थे, आज वे स्वयं व्हील चेयर में पड़े हुए हैं और सांस लेने के लिए तरस रहे हैं। ये वही जनपद है जहां रामलीला का आयोजन नहीं हो पाता था। याद करिए, ये वही जनपद है, रामलीला के आयोजन को प्रतिबंधित किया था समाजवादी पार्टी की सरकार ने। और ये वही जनपद है जहां बारी बारी से सपा और बसपा इन पेशेवर माफिया और अपराधियों को अपना सानिध्य में लेकर के इन्हें अराजकता पैदा करने की खुली छूट देते थे। लेकिन आज जब उत्तर प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार आई, तो जो कानून
व्हील चेयर पर ले जाते थे, भाइयों बहनों आज उन्हीं को व्हील चेयर में पहुंचाने का काम कर दिया गया। और इसीलिए आज मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं। ये चुनाव हम जानते हैं केंद्र और प्रदेश सरकार की सेहत पे असर नहीं पड़ता, लेकिन जनता की सेहत के लिए चुनाव महत्वपूर्ण है। और निकाय चुनाव में प्रचार को लेकर के सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा कि भाजपाइयों में हार का डर इतना है कि पहली बार नगर निकाय के चुनावों में वो कई हेलीकॉप्टरों से पूरे उत्तर प्रदेश में प्रचार कर रहे हैं और सपा ऐसा करके वो सड़कों के गड्ढों, जाम और छुट्टा जानवरों और गंदगी, बदबू जैसी जनता की समस्याओं से मुंह छिपाकर बचकर निकल जाना चाहते हैं। इधर लेखपाल भर्ती परीक्षा को लेकर के भी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि यूपी पुलिस ने लेखपाल भर्ती परीक्षा में नकल करते हुए जिस महिला अभ्यर्थी को सबूत के साथ पकड़ा था उसे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने उत्तीर्ण घोषित कर दिया है। ये ईमानदार अभ्यर्थियों के साथ अन्याय है, जांच हो और दंडात्मक कार्रवाई भी। सुल्तानपुर शहर के तिकोनिया पार्क में सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। उन्होंने कहा कि चरण का 4 मई को चुनाव होगा। मैंने बहुत से जिलों का दौरा किया है, सभी जगह साइकिल की लहर चल रही है। उन्होंने ये भी कहा कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की नीतियों को जनता पसंद कर रही है। बीजेपी ने जनता के साथ छलावा किया है। हर मामले में बीजेपी ने नगरों का विकास अवरुद्ध किया है। प्रथम चरण का चुनाव 4 तारीख को, द्वितीय चरण का चुनाव 11 तारीख का है। प्रथम चरण में मैंने बहुत से जनपदों का दौरा किया है। सभी जगह साइकिल की लहर चल रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की नीतियों को, उनके कार्य व्यवहार को और उनके प्रत्याशियों के कार्य व्यवहार को जनता पसंद कर रही है और साइकिल पर मोहर लगा रही है। इससे साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत पीछे हो गई है। जो आगे का चरण है, इस चरण के चुनाव में आज ये पहला मेरा दौरा है सुल्तानपुर में। यहाँ मैं सुबह 5:30 बजे से गलियों में घूमा हूँ, लोगों से मिला हूँ, जनसंपर्क किया है। लोग बीजेपी की वादा खिलाफी से बेहद नाराज है कि बीजेपी ने जनता के साथ छलावा किया, जनता के साथ धोखा किया है। भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कई दिनों से जारी है और इस बीच सुल्तानपुर से बीजेपी सांसद मेनका गांधी से पत्रकारों ने पूछा कि बीजेपी महिलाओं का सम्मान करती है, ऐसे में मेडल लाने वाली महिलाएं धरने पर बैठी हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर उन्होंने कहा कि अफसोस की बात है, भगवान करे कि उनको न्याय मिले। भारतीय जनता पार्टी महिलाओं का बहुत सम्मान करती हैं, आप भी महिलाओं का बहुत सम्मान करती हैं। ऐसे में मेडल लाने वाली महिलाएं वो आज धरने पर बैठी हैं, क्या कहेंगी इसको लेकर? अफसोस की बात है, भगवान करे कि उनको न्याय मिले। सपा सरकार में मंत्री रहे पूर्व विधायक हेमराज वर्मा समेत कई नेताओं ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने अन्य दलों से आए वरिष्ठ नेताओं को पटका पहनाकर बीजेपी की सदस्यता दिलाई है। तस्वीरें आपके सामने हैं। निकाय चुनाव को लेकर के सभी प्रत्याशी लगातार जोर शोर से तैयारियां कर रहे हैं और वहीं गाजियाबाद के एक ऐसे पार्षद हैं जो पिछले 30 सालों से लगातार पार्षद चुने जा रहे हैं। बीजेपी नेता अनिल स्वामी पिछले 30 सालों से वार्ड नंबर 96 के पार्षद चुने जा रहे हैं। इनसे न्यूज़ 1 इंडिया ने खास बातचीत की, सुनवाते हैं आपको। नगर निकाय चुनाव को लेकर न्यूज़ 1 इंडिया की कवरेज लगातार जारी है और आज हम पहुंचे हैं वार्ड 96 के भाजपा प्रत्याशी अनिल स्वामी जी के यहाँ पर। अनिल स्वामी कोई नया नाम नहीं है क्षेत्र के लिए। पिछले 6 बार से यानी कि 30 साल से वो लगातार बीजेपी के पार्षद रहे हैं और पूरे भारत में शायद ये अकेले ऐसे पार्षद हैं जो पिछले 30 साल से लगातार जनता का वोट पाकर लगातार पार्षद की कुर्सी पर बने हुए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 1 इंडिया में। ये बताइए कि पिछले 30 साल से आप पार्षद हैं, तो किस तरह की आपकी तैयारियां रहती हैं जो हर बार जीत हासिल करते हैं? धन्यवाद पहले तो आपका और स्वागत न्यूज़ 1 इंडिया का कि आप मेरे पास आए। देखिए, पार्षद का चुनाव एक बहुत छोटा चुनाव होता है। इसमें जहां पार्टी होती है उसके साथ साथ आपके व्यक्तिगत संबंध होते हैं।
इस वार्ड में मुझे 34 वर्षों से इस वार्ड की जनता की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है और जनता ने भी मुझे उसके बदले में भरपूर प्यार और सहयोग समर्थन दिया है। निकाय चुनाव को लेकर के माहौल गर्म है और ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां जनता के बीच पहुंचकर प्रत्याशी की जीत की अपील कर रहे हैं। इसी बीच हमारे संवाददाता जितेंद्र गौतम ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भुवन भास्कर जोशी से खास बातचीत की, आपको सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव है और इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ समाज के राष्ट्रीय प्रवक्ता मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर, इस बार के चुनाव में क्या नतीजा बदलेगा या फिर पहले की तरह भाजपा जिस तरह से काबिज होती आई है और ख़ास तौर पर गाज़ियाबाद की मेयर सीट पर, क्या उसका इतिहास बदल सकता है? देखिए, उत्तर प्रदेश की जो महान जनता है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने का काम करा, लेकिन आज स्थिति क्या है? नगर निगम भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। 40% कमीशन की आम बात एक ठेकेदार करता है, वो कहने का काम करता है कि जब 40% मुझे कमीशन देना है तो मैं काम कैसे करूंगा। तो ये स्थिति आज जवाब देना भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि आशीर्वाद उनको मिला था। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यहाँ पर जो आवारा पशुओं की हालत है वो ऐसी हालत, हम घर से निकलते हैं लेकिन उम्मीद नहीं होती कि हम घर सही सलामत आएंगे। और ये जो कैंडिडेट हमारी वार्ड नंबर 6 प्रत्याशी जो सभासद की हैं श्रीमती पूजा मौर्य जी, ये और इनके पतिदेव लगातार समाज के बीच में रहते हैं, लगातार काम करने का काम करते हैं, गरीबों की मदद करने का काम करते हैं। जैसे आपने कहा कि गाज़ियाबाद की हालत पहले भी ऐसी थी, आज भी ऐसी थी। अगर बात करें आपकी पार्टी की, 2012 से 17 तक समाजवादी पार्टी रही, तब भी ऐसे हालात थे, सरकार बदली तब भी ऐसे हालात हैं, तो इसमें किसको दोषी देना चाहेंगे? क्या आपकी सरकार भी इतनी ही जिम्मेदार रही थी? मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, यहाँ से 1 किलोमीटर चले जाइए, एलिवेटर रोड पता चल जाएगा आपको। पता चल जाएगा कि हम लोग आप भी स्थानीय निवासी हैं। आज माननीय अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश की जनता याद कर रही है और देश का भविष्य के रूप में भी उनको देख पा रही है। अच्छा, अगर बात करें इस चुनाव की, अगर हम मेयर की बात करें तो किन मुद्दों को सबसे अहम माना जा रहा है इस वक्त? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहला मुद्दा तो यहाँ पर जो आवारा पशु का पूरे उत्तर प्रदेश में है। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊँ, जो गड्ढे हैं सड़कों में वो अब तक नहीं भर पाए। और आप जल भराव का जो सीवर क्लियर होने चाहिए, क्लियर नहीं है सीवर। इससे क्या होता है, जल भराव हो जाता है और उसमें स्थिति ऐसी हो जाती है कि लोग कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। ये कल की बारिश अगर आप देखते हैं तो उसमें ही क्या स्थिति हो गई थी। यहाँ पर चीज़ें चाहिए होती है एक मरीज को, वो तक उपलब्ध नहीं हो पाती। ये जवाब सब भारतीय जनता पार्टी को देना है। तो बिल्कुल देखिए, मुद्दे जो हैं कुछ यहाँ के ज़मीनी मुद्दे हैं, जैसे कि स्वास्थ्य और साथ ही स्वच्छता, और साथ के साथ ही जैसे कि अभी इन्होंने कहा कि कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो राष्ट्रीय स्तर के हैं, लेकिन आज तक उनको राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ज़्यादा खंगाला गया है, लेकिन जो रिज़ल्ट है वो आज भी ऐसे का ऐसे ही बना हुआ है। अपने सहयोगी हिमांशु के साथ मैं जितेंद्र गौतम, न्यूज़1 इंडिया। उत्तर प्रदेश में कानपुर नगर में चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। हर पार्टी के प्रत्याशी जनता के दरबार में पहुंचकर अपने पक्ष में वोट मांग रहे हैं। वहीं अजीतगंज वार्ड नंबर 36 की जनता का क्या मूड है, ये जानने की कोशिश की न्यूज़1 इंडिया ने। समस्या ये है कि इतने दिन से पार्षद थे अशोक पाल, उन्होंने नाली वाली का कुछ भी काम नहीं कराया। और जैसे तीज त्यौहार पड़ता तो उनको चाहिए कि मतलब गलियों में कलई वगैरह फैलाएं। और हम लोग जो नाली है ये हम लोग प्राइवेट जिम्मेदारी लगा के नाली साफ कराते हैं। जोर लगा के हम लोग जिता दें। संघर्षी औरत हैं, वो मेहनती हैं, मेहनत कश औरत हैं। बाकी औरतें खड़ी हैं जो रोटी पकाने वाली हैं अंदर, जो बात करने वाले उनके पति जो है सेवा करेंगे हम लोग की। और ये महिला खुद डायरेक्ट निपटने वाली है और सबसे भिड़ने वाली है। मीना मिश्रा को जिताना। क्यों मीना मिश्रा क्यों जिताना? नहीं, वो आप पूरे क्षेत्र की देखभाल आप बहुत ढंग से करती हैं। बहुत क्या अच्छी समस्या है यहाँ पर? यहाँ पे यही है, सब नाली वाली, सब नाली है। हम लोग अपने अपने पैसे दे के नाली लगवाते हैं। कोई चीज़ का वही नहीं है, कोई चीज़ करवाने जाओ लिखा पड़ी तो वो भगा देते हैं। समस्याएं नाली नहीं लगती हैं, जमादारों को पैसा देना पड़ता है जब वो नाली लगाते हैं, कूड़ा नहीं उठता है, पानी की दिक्कत है, लैंड पाइप में पानी नहीं सही आता, समरसेबिल नहीं ना कहीं। मीना मिश्रा बहुत साथ देती है, मीना मिश्रा बहुत अच्छी हैं और राशन बांटती है, गरीबों को मदद करती है, बहुत अच्छा कर। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़1 इंडिया के साथ।